सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 7 में बच्चों हमसे बोला है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सवाल में हमसे विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो इसको हम मान लेंगे x। ठीक है। अब सवाल में हमसे बोला गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, यानी हर एक विद्यार्थी द्वारा उतने ही रुपए दान में दिए गए जितने की विद्यार्थियों की संख्या थी। अब क्योंकि बच्चों यहाँ हमने विद्यार्थियों की संख्या x मान ली है, तब प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए कितने हो जाएंगे भाई, x। ठीक है। अब बच्चों हमें कुल दिया गया दान निकालना है। कुल दिया गया दान का मतलब है कि सभी विद्यार्थियों ने मिलकर कुल कितने रुपए का दान दिया। ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने विद्यार्थियों की संख्या मानी है x और हर विद्यार्थी द्वारा x रुपए का ही दान दिया गया है। तो इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमें कुल दिया गया दान मिल जाएगा। ठीक है। आप ऐसे समझो कि मान लो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है 10, तो हर विद्यार्थी ने 10 रुपए ही दान दिए हैं। अगर हर विद्यार्थी ने 10 रुपए दान दिए हैं बच्चों, तो 10 विद्यार्थियों द्वारा कुल कितना दान दिया गया भाई, 10 गुणा 10 यानी 100। ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ किया है। तो x गुणा x बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। तो कुल दिया गया दान हो गया x स्क्वायर। अब बच्चों कुल दिया गया दान ये हमें सवाल में दे रखा है 2401। तो भाई x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2401। क्यों बच्चों? क्योंकि x स्क्वायर क्या है भाई, कुल दिया गया दान, और 2401 क्या है भाई, कुल दिया गया दान। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है। अब यहां से बच्चों हम x का मान निकाल लेंगे। जो भी हमें x का मान मिलेगा वही हो जाएगा भाई हमारा आंसर, यानी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। तो भाई x का मान निकालने के लिए हमें इस स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर हटाएंगे, यहां बचेगा x बराबर में है 2401। हमने यहां से स्क्वायर हटाया है, तो बराबर के इस तरफ ये जो 2401 है ये आ जाएगा भाई रूट के अंदर। ठीक है। अब बच्चों हमें यहां पर 2401 का वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है। तो भाई इसका वर्गमूल हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो भाई हम 2401 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2401 में बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा और ना ही 5 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा 7 का भाग। ठीक है। 7 का भाग 24 में जाएगा 3 बार, 7 तियां 21। 24 में से 21 को घटाएंगे 3 बचेगा, यहां हो जाएगा 30। 7 का भाग 30 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। 30 में से 28 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहां हो जाएगा 21। अब 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 7 तियां 21। ठीक है। अब बच्चों 343 में भी 7 का भाग चला जाएगा। 7 का भाग 34 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। 34 में से 28 को घटाएंगे भाई 6 बचेगा, यहां हो जाएगा 63। 7 का भाग 63 में जाएगा 9 बार, 7 नेम 63। अब बच्चों 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। हमें यहाँ 1 मिल गया, तो ये हो गए 2401 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो भाई अंडररूट 2401 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 4 बार 7 है, तो रूट के अंदर हम 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहां हमें क्या करना है बच्चों, जोड़ा बनाना है। 7 का जोड़ा बन गया, 7 रूट के बाहर आ गया, गुणा इस 7 का जोड़ा बन गया, ये भी 7 रूट के बाहर आ गया। दोनों की गुणा कर लेते हैं, 7 गुणा 7 ये हो जाएगा बच्चों 49 और इधर है x। तो भाई x का मान हमें मिल गया 49। ठीक है। और यही हो जाता है बच्चों हमारा आंसर, क्योंकि हमने x किसे माना है भाई, हमने x कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या को माना है। ठीक है। तो x का मान हमें 49 मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यहां हम आंसर लिख देते हैं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।